हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जैम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है लिमिट्स और डेरिवेटिव्स की। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स के बारे में। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स तो मैंने पिछले 2 लेक्चर से मैंने शुरू कर दिया है, लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं पिछले वाली वीडियोस का ये जो लेक्चर है वो कंटिन्यूएशन है। तो पिछले वाली वीडियो में हमने इवैल्यूएशन देखा था 0/0 और इन्फिनिटी इंडिटरमिनेंट फॉर्म के बारे में, और आज हम जो देखने वाले हैं वो फॉर्म होगी 0 क्रॉस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। अब मैंने ये और किस लिए लगाया, और मैंने इसलिए लगाया क्योंकि दोनों की जो इवैल्यूएशन टेक्निक है वो बिल्कुल सेम है। उसे हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन टेक्निक आपने बचपन में पढ़ी होगी, बचपन में तो नहीं, खैर 6, 7, 8 में जब आप कोई भी मान लीजिए कोई रूट वाले नंबर आते हैं, ऐसा कोई नंबर आता है तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं। ये बेसिकली एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर को हम इसको मतलब एक तरह से सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए हम रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका कॉन्जुगेट ये होगा, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए a+a - b का होल स्क्वायर खोल के, तो ये सिंपल फॉर्म में ये रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने √1 और √2 इसलिए लिए। √1 मैंने, वैसे तो 1 होता है, मैंने इसलिए ले लिया ताकि थोड़ा फैमिलियर लगे आपको। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो कैसे हम लिमिट को इवेल्युएट करें। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा कि कैसे हम एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या 0 क्रॉस इन्फिनिटी को रेशनलाइज करके दोबारा हम डिटर्मिनेंट फॉर्म्स की बना सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये हमारा एक एग्जांपल है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप कोई भी लिमिट सॉल्व करें तो उससे पहले उसकी फॉर्म ज़रूर चेक कर लें, वो कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है। तो अब इसमें देख लीजिए, x की जगह जब आप इन्फिनिटी डालेंगे तो ये पूरा इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस के इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी ही होगा, माइनस ये भी इन्फिनिटी, तो ये फॉर्म बन रही है माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब इसका टेक्निक मैंने आपको क्या बताई, इसकी टेक्निक बताई मैंने आपको रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो अब इसका कॉन्जुगेट आपको क्या दिख रहा है, इसका कॉन्जुगेट होगा √x² प्लस kx प्लस √kx² माइनस kx। देख लीजिए, कंजुगेट का हमेशा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो इसका कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस हमेशा कंजुगेट अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। लिमिट आपकी चल रही है x से x जा रही है इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो अब
अब ये देखिए रेशनलाइजेशन से हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हमारा जो ऊपर वाला टर्म है यानी कि न्यूमरेटर अब जो है वो हमारा बहुत ही सिंपल एक फॉर्म बन जाएगी। ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म और ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, बस अंतर बीच में यहाँ माइनस है वहाँ प्लस है। तो अगर हम इसे ए कंसिडर कर लें फुल को, इसको हम बी कंसिडर कर लें तो ये भी ए होगा और ये बी होगा। ठीक है, अब इसके बीच में लगा है माइनस, इसके बीच में लगा है प्लस। ठीक है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स अंडर रूट का होल स्क्वायर माइनस ठीक है अपॉन डिनोमिनेटर में तो हमारी सेम चीज़ चल ही रही है। और लिमिट हमारी इन्फिनिटी की तरफ जा ही रही है। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर खुलेगा तो सिर्फ ये टर्म बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, अब माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस के एक्स अपॉन डिनोमिनेटर टर्म हमारा वही चल रहा है। ठीक है, और लिमिट तो आप जानते ही हैं, लिमिट जा रही है एक्स इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको जैसे बताया रेशनलाइजेशन करने का क्या फ़ायदा हुआ कि हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ऊपर हमारा क्या बचा, ऊपर हमारा बचा 2 टाइम्स के एक्स। ठीक है, और नीचे हमारा डिनोमिनेटर चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, और लिमिट हमारी एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी चल रही है। ठीक है, अब इसका क्या फ़ायदा हुआ करने का, इसका फ़ायदा हुआ कि एक तो हमारा न्यूमरेटर बहुत छोटा हो गया और हमारी एक माइनस इन्फिनिटी से हमारी अब जो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है वो कन्वर्ट हो गई इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अब कैसे कन्वर्ट हुई ये देखिए, एक्स की जगह जब आप इन्फिनिटी डालेंगे तो न्यूमरेटर आपका क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और जब डिनोमिनेटर में डालेंगे तो ये भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई। वो मैं आपको पहले सिखा ही चुका हूँ, उसमें बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, हाईएस्ट डिग्री जो टर्म है उस लोएस्ट डिग्री टर्म से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे तो दोनों की डिग्री सेम है, क्योंकि यहाँ से जब एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो एक्स से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा अंडर रूट में से, तो एक्स बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी एक्स बाहर आ जाएगा और एक्स कॉमन लेके कट जाएगा, तो नीचे वाला टर्म, ऊपर वाले में तो एक्स बचा ही नहीं और नीचे वाला टर्म इन्फिनिटी डाल के 0 हो जाएगा। तो अभी देखिए बहुत आसान हो गया है अब, क्योंकि एक जो टफ इंडिटर्मिनेंट फॉर्म लग रही थी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, उसको हमने इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब कन्वर्ट करने का अब आप खुद देख लीजिए रिजल्ट क्या होगा। तो आपने ये लास्ट स्टेप देखा कि कैसे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को इवेल्युएट करेंगे, और ये आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि कैसे करना है, तो बहुत आसान है। देखिए अब यहाँ से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंडर रूट में से एक्स बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस के अपॉन एक्स। ठीक है, सिमिलरली जब हम इस वाले अंडर रूट में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंडर रूट में से एक्स बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस के एक्स। ठीक है,
वन वन माइनस के अपॉन एक्स, के एक्स नहीं, वन माइनस के अपॉन एक्स, ठीक है। अब देखिए, अब दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं। अब x कॉमन लेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए x से x कैंसिल। अब हम लिमिट डालेंगे। अब जब हम लिमिट डालेंगे तो ये इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी, ठीक है। ऊपर तो कांस्टेंट है तो वहाँ तो कुछ होगा नहीं, तो ये बचेगा 2/k। अब ये इन्फिनिटी तो मतलब ये पूरा टर्म ज़ीरो और ये वाला k/x भी ज़ीरो, तो ये क्या बचा, √1 प्लस √1 यानी 2/k प्लस 1 प्लस 1, तो ये क्या निकल के आंसर आ गया। दोबारा से देख लीजिए, कुछ नहीं किया है। पहले इसके इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तक तो आपको समझ में आ गया था। उसके बाद हमने क्या किया, x² को डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लिया। कैसे लिया, अगर आप इस, मैं एक बार साइड में करके आपको दिखाई देता हूँ। आप पहले अंडर रूट के अंदर ही x² कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बचेगा। सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप इसको वापस अंडर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही टर्म आ जाएगा। चेक करने के लिए आप ये कर सकते हैं, x² को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस kx बचेगा, ठीक है। अब x² जब अंडर रूट में से बाहर आएगा तो x बचेगा और हमारे अंडर रूट के अंदर सिर्फ यही क्वांटिटी बचेगी, ठीक है। अब k/x तो आप जानते ही हैं, ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि x जो है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो इसीलिए जब लिमिट पुट करी तो यहाँ डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 और 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर k आ गया, ठीक है। तो आपने देखा कैसे पहले हमने इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को कन्वर्ट किया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में, क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, उसे सॉल्व करना बहुत आसान होता है। तो इसलिए हमारा सबसे मेन मोटिव रहता है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को या तो 0/0 में कन्वर्ट कर लिया जाए या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, क्योंकि ये दोनों लिमिट सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ईजी होता है, ठीक है। और क्लैरिफिकेशन के लिए मैं एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है ये। तो स्टेप्स मैं आपको बता ही चुका हूँ। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा फॉर्म चेक करना, ठीक है। अब फॉर्म अब आप देखेंगे तो फॉर्म आपको लगेगी, ये देखिए, ये यहाँ x की जगह जब आप इन्फिनिटी डालेंगे तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि अंडर रूट इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी ही होगा, और ये इन्फिनिटी। फॉर्म देख के आपको थोड़ा घबराहट हो गई होगी, ये कौन सी फॉर्म आ गई, तो ये कोई फॉर्म नहीं है। अब आप एक तरह से ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ही फॉर्म है, इसको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करके चल सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था इस फॉर्म को एवेल्युएट करने के लिए, दूसरा स्टेप है रेशनलाइजेशन। और रेशनलाइजेशन के लिए क्या होगा, इस जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो फॉर्म एक्सप्रेशन बना रहा है उसका कॉन्जुगेट, यानी इस पूरे टर्म का हमें कॉन्जुगेट लेना होगा। तो आइए लेते हैं। कॉन्जुगेट तो आपको पता ही है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो देखिए, कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो अब वही सेम a माइनस बी ए प्लस बी की प्रॉपर्टी यानी आइडेंटिटी लग जाएगी, तो आइडेंटिटी लगा देते हैं।
अब आइडेंटिटी लगी तो हमारे पास अंदर क्या बचा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ दोबारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैं दिखाऊंगा नहीं, डायरेक्ट मैं ये ए है और ये बी है, तो ए स्क्वायर यानी अंडर रूट एक्स माइनस 2007 का स्क्वायर, तो क्या बचा एक्स माइनस 2007, ठीक है, माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, होगा एक्स होल अपॉन एक्स माइनस 2007 प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो x से x काट दीजिए, मैंने जैसे आपको बताया था रेशनलाइजेशन करने से बहुत सिंपल एक्सप्रेशन बन जाता है। देखिए यहाँ तो x ही कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या फॉर्म बची, सिर्फ फॉर्म बची ये x की जगह, अब आप इस x को इग्नोर नहीं करेंगे, अब x की जगह आप इन्फिनिटी डालिए तो न्यूमरेटर आपका इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर तो आपका इन्फिनिटी है ही। तो अब हमारे पास जैसा मैंने आपको बताया था इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को इवेल्युएट करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो अब इसको इवेल्युएट करने के लिए क्या कीजिए, डिनोमिनेटर में से रूट एक्स कॉमन ले लीजिए, क्योंकि ऊपर रूट एक्स है तो रूट एक्स से रूट एक्स जब कैंसिल होगा तो एक्स का कोई टर्म बचेगा नहीं, तो एक्स का टर्म बचेगा लेकिन वो जीरो की तरफ टेंड करेगा। आइए देखते हैं कैसे। अब ऊपर चल रहा है हमारे पास अंडर रूट एक्स मल्टीप्लीकेशन 2007 अपॉन लिमिट हमारी इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर ही रही है। अब अंडर रूट एक्स यहाँ से कॉमन, यहाँ अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ये अंडर रूट एक्स कॉमन, ठीक है, और ये अंदर जो बचेगा वो बचेगा 1 माइनस 2007 एक्स प्लस 1। अब जो स्टेप है वो यही स्टेप है समझने वाला, बाकी तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो ही जाएगा, लिमिट आप लगा ही देंगे तो अपॉन 2 नीचे बचेगा और आपको आंसर दिख रहा होगा। तो अब मैं ये वाला स्टेप समझा देता हूँ, ये स्टेप कैसे आया। तो अब सबसे पहले क्या कीजिएगा, मैंने जैसा आपको बताया कि अलग अलग टर्म इसमें से रूट एक्स कॉमन ले लीजिए, तो मैं डिनोमिनेटर आपको समझा देता हूँ मैंने कैसे लिया। तो अब अंदर आप सिर्फ अभी रूट के अंदर एक्स कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब हमने x रूट के अंदर ही कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब आपको पता है कि रूट a डॉट रूट b इज इक्वल्स टू रूट a भी होता है, तो अब अंडर रूट एक्स हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अंडर रूट एक्स जब हमने बाहर निकाला तो हमारे पास अंदर क्या बचा, सिर्फ ये टर्म, और ये तो चल ही रहा है, अब कॉमन लेना तो कोई मुश्किल काम है नहीं। तो अब डायरेक्ट रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट पुट करेंगे तो x इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये पूरा 2007 अपॉन एक्स जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो ये 1 क्योंकि अंडर रूट 1 और ये प्लस 1, तो ये आंसर आ गया आपका माइनस 2007 अपॉन 2। तो ये आपका आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ पूरा क्वेश्चन, कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले फॉर्म चेक करनी है, फॉर्म आपकी बन रही है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है आपको जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला फॉर्म जो एक्वायर कर रहा है एक्सप्रेशन, उसका कॉन्जुगेट लेके रेशनलाइज कर देना है। रेशनलाइज करने का फ़ायदा आपको मैंने बता ही दिया कि, और आपको दिख भी रहा है कि x से x कैंसिल हो गया, यानी जो न्यूमरेटर है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा सिंपल बन जाता है, तो इवेल्युएशन में बहुत आसान होता है। अब ठीक है, जब हमने इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को कन्वर्ट करते लेके आए तो हमारा फॉर्म बचा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी सॉल्व करना या इवेल्युएट करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको
कॉमन लेना था डिनोमिनेटर में से, रूट एक्स कैंसिल हो चुका है और आपको बता दिया रूट एक्स कैसे कॉमन लेना है और लिमिट पुट करके आपका आंसर आ गया 2007/2। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ने वाले हैं 1/∞, इन्फिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0, इनका हम इवैल्यूएशन देखेंगे। देखना बहुत सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हैं, करना कुछ नहीं है, रेशनलाइजेशन टेक्निक ही लगानी है आपको। बस उससे पहले आपको लोगैरिथम लेना यानी लॉग लेना है। अब वो जब आप क्वेश्चन खुद करेंगे या मैं 2 क्वेश्चन उसके खुद करवा भी दूंगा, तो इससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू। और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अब जैसा कि आप जानते हैं फिज़िक्स के लेक्चर भी शुरू हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा या स्टूडेंट जो भी हमारे चैनल से जुड़ा है वो मिस ना करे, और उसने कोई भी नई वीडियो आपको जब भी अपलोड होगी तो बेल आइकन आप ज़रूर दबाइएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे। तब तक के लिए आप क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और कुछ ही दिनों में हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे और क्वेश्चन बैंक भी देंगे। तब तक के लिए आपके पास जो भी आपके पास किताब है NCERT है, तब तक आप NCERT के क्वेश्चंस लगाना शुरू कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।